ऐसे कामों से कतराते हुए या बचते हुए पाया है जो काम कभी आपको बहुत अच्छा लगता था, जैसे कि इस तरह से पेड़ पौधों को पानी पिलाना, है ना ज्योत्सना? बिल्कुल। या फिर हरियाली के बीच में साइकिलिंग करना। हमें देखकर मन तो आपका भी खूब कर रहा होगा ये करने का, लेकिन हमेशा की तरह वही रटे रटाए से बहाने बनाना, टाइम नहीं है, वक्त नहीं मिल पाता, कोई और कर लेगा। लेकिन ये सब बहाने अब छोड़ देने चाहिए। और ये जो फिर कभी वाला एटीट्यूड है, अगर ऐसा है तो इसे भी छोड़िए क्योंकि लाइफ रीटेक का मौका नहीं देती है। खुद को जानिए, आगे बढ़िए, अपने ये जो जीवन की छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें एंजॉय कीजिए, तभी लॉन्गेटिविटी का आनंद आप लोग ले पाएंगे। बहुत शानदार, बहुत खूब मीनाक्षी। ज्योत्सना, आपने तो ब्लू जोन कंट्री की याद दिला दी है, जहां के लोग सेहतमंद 100 साल की जिंदगी बड़े आराम से जीते हैं। बहुत अच्छा लगा, आप अब लौट आइए। वैसे ईशा, ब्लू जोन कंट्री का लाइफस्टाइल की एक तरह की बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है, जिसे अपनाना मुश्किल भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। साइकिल चलाना, बागवानी करना, खूब पैदल चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, डांस करना, कोई पसंदीदा खेल खेलना, लोगों से मिलना जुलना, किताबें पढ़ना, ये सारे के सारे जो हैं बहुत ज्यादा आम के आम गुठलियों के दाम जैसा है। मतलब काम भी, मस्ती भी और सेहत भी। हुसैन, बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा लौट आइए, हम भी लौट आए, लौट लौट के बार बार यहीं आ गए। वैसे मन नहीं कर रहा था आज लौट के आने का। ब्लू जोन कंट्री वो जो पानी की फुहारें थी वो मुझे भी कह रही थी कि मैं भी वहीं चलाऊं। मन तो मैंने बोला तो सही था ना, मतलब ज्योत्सना कि मन सबका करता है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और अच्छा बनाएं, आप हरे भरे वातावरण में जाएं, पेड़ों को पानी पिलाएं, साइकिलिंग करें। ठीक है, जिम करना अलग बात है, लेकिन घर के आसपास गाड़ियों में जाने के बजाय पैदल चले जाइए। रोज 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, आपसे रिश्ते बेहतर कीजिए, सामाजिक पारिवारिक जुड़ाव को मजबूत कीजिए, और सबसे जरूरी यह है कि डाइट में हरी सब्जियां, दाल, बीन, साबुत अनाज और नट्स को तरजीह दीजिए। एक और बात, जितनी भूख है उससे कम खाइए। मतलब 80% पेट भरना है और 20% खाली रखना है। इससे खाने की भूख जल्दी शांत होती है और कम कैलोरीज से लंबी उम्र में जीने में आपको मदद मिलती है। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे उनकी जो लाइफस्टाइल भी कुछ इसी तरह की थी, लेकिन वेस्टर्न कल्चर अपनाने के चक्कर में हम खुद को एक तरीके से खत्म करते जा रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ भी लोग अब योग और आयुर्वेद की तरफ लौटने लगे हैं, और इसमें बहुत बड़ा योगदान योग गुरु स्वामी रामदेव का है। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आप तो हर दिन प्रकृति के बीच में आनंद अनुभव करते हैं। आज हमने भी साइकिलिंग की, पेड़ पौधों को पानी पिलाया। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और ये प्रकृति के बीच जो संस्कृति के स्वर गूंजते हैं, सनातन सत्य का, जो शाश्वत सत्य है, उसका उद्घोष आप सुन सकते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, अब देखो कितने अच्छे अच्छे यहाँ आम अब छोटे छोटे आने शुरू हो गए हैं, और यहाँ चारों तरफ पंछियों का मधुर मधुर कलरव होता है। ये सारी प्रकृति, जैसे वेद में कहा, ये सारा अस्तित्व, ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, पूरा विश्व उस प्रभु की वंदना कर रहा है। पूरी प्रकृति परमेश्वर की उपासना कर रही है। ये हमारी वेद की साधना है, और इस साधना को हम नित्य प्रति यहीं से आगे बढ़ाते हैं। और हमारे ये बालक भी यहाँ पंचकर्मा, षटकर्मा, और जो आप कह रहे थे उसकी भी आज तैयारी है कि कैसे हमें खाना पीना और जीना चाहिए। और ये जीवन जी करके जिन्होंने अपने जीवन में इस सत्य को पा लिया है, वो साधक भी हमारे बीच में हैं। और आज इसी लॉन्गेविटी बेस्ड लाइफस्टाइल को कैसे हमें जीना है, एक एक इसके घटक को, एक एक तत्व को आहिस्ता आहिस्ता हम रखेंगे। हर दिन की भांति शुरुआत तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन से, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, पावर योग की एक सेशन से करेंगे। वैसे साइकिलिंग करने से भी अपने आप एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है।
तेज से साइकिलिंग किया करें, तेज से चला करें, और जो यूथ है, यंग है, वो तो तेजी से दौड़ा करें और सदा प्रसन्न रहा करें। प्रकृति के अंग संग जिया करें। प्रकृति के विपरीत चलने से ही, प्रकृति से दूर होने से ही तो विकृति आती है। अब योग, आयुर्वेद, सनातन प्रकृति से विमुख हो गए और उसी के कारण से ये सब हमारे जीवन में लाइफस्टाइल डिजीज़, ये हमारी इम्यूनिटी से, लॉन्गेविटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ गई हैं। अब मेरे साथ साथ यहाँ पर सारी प्रॉब्लम खत्म होगी स्वामी जी, लेकर के और बड़ों तक। और इसीलिए रोजाना हम ये 7:56 पर इंडिया टीवी पे मंच सजा देते हैं और आपके लिए रोज रेड कारपेट बिछा रहता है कि ताकि आप आइए और लोगों को बीमारियों से बचाइए, उनको परेशानियों को दूर करिए और उन्हें उनके एक तरीके से बैक टू बेसिक्स की तरफ लेकर जाइए। स्वामी जी देखिए, वाकई क्या हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना और उस पर अमल करना, उस पर चलना क्या इतना मुश्किल है? क्योंकि आज मीनाक्षी ज्योत्सना जिस ब्लू जोन कंट्री के तौर तरीकों के बारे में बता रही थी, उस पर तो बहुत आसानी से चला जा सकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, बस मेरे बचपन तक जाता हूँ जब मैं, तो रोज़ाना शाम को हर एक घर जो है, घर के लोग अपने घर के सामने पानी छिड़क रहे होते थे, पेड़ों को पानी दे रहे होते थे, ये सब जगह हो रहा होता था। अब थोड़ा सा चूँकि फ्लैट कल्चर ने जगह लिए तो ये सारी चीज़ें कहीं पीछे छूट गई हैं। तो स्वामी जी ज़रा यौगिक जॉगिंग के साथ ये बताइए और समझाइए कि घरेलू काम खुद से करके लोग आसानी से कैसे अपनी फिजिकल एक्टिविटी वाला जो बहाना है उससे बच भी सकते हैं और फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी, घर का काम भी हो जाएगा। देखो, हमारे यहाँ तो दिनचर्या ही पहले ऐसी शुरू होती थी। अब तो ठीक है, वो उतनी ज़मीन नहीं बची है और लोग शहरों में रहने लग गए हैं। जंगल जाकर के शुरुआत करते थे और जंगल में शौचादी जाकर के उसको ढक दिया करते थे। वो उर्वरकता का काम करता था, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता था। फिर दातुन नीम आदि की किया करते थे। फिर झाड़ू अपने घर में और अपने घर के सामने और मोहल्ले तक में अपने आप झाड़ू लगा दिया करते थे। और अभी भी काफ़ी शहरों में काफी ये काम स्वामी जी मैंने भी किया है। कूड़ा यहाँ को लगा दिया, आंगन से खिसकाते रैंप से खिसकाते सड़क पर बीच तक पहुंच जाती थी। मम्मी को बोलो कि झाड़ू लग गया, मम्मी कहती थी वो आगे तक जाओ, उधर भी साफ कराओ। पुरानी बातें कितनी प्यारी। हाँ, तो ये जो व्यवस्था थी ना, ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी और उस व्यवस्था की ओर फिर से हमें लौटना है। फिर अपने जितने भी घर की ज़रूरतें, करीब 90 से 99% जो है, बात अब पूरी दुनिया में स्वदेशी की, स्वावलंबन की हो रही है। और ट्रम्प साहब ने तो टैरिफ वॉर की एक नए युग की शुरुआत कर दी है। वो बड़ा वाला स्वावलंबन ला रहे हैं स्वामी जी। ग्लोबलाइजेशन है, ये बड़ा खतरनाक है, ये अलग बात है। वो अमेरिका से लेकर के पूरी दुनिया में एक अलग तरह का असामंजस्य सा दिख रहा है। अब मैं ना किसी का विरोध ना किसी का समर्थन, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूँ, पूरी दुनिया को स्वावलंबन की तरफ, स्वच्छता की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ, प्रकृति की तरफ लौटना ही पड़ेगा। कुछ चंद लोगों के हाथों में, पूरी दुनिया के 5 से 10% लोगों के हाथों में 90 से 99% सारे संसाधन कैद हो जाएं। ये इसलिए हो रहा है कि वही लोग हमें बीमारियां देते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड पहले वो देते हैं, फिर दवाइयां देते हैं। वही हमारी, मतलब एक तरह से सारा जो कल्चर है ना, उसमें अनावश्यक, अनवांटेड, अवांछित जो हस्तक्षेप हो गया, उससे बचने के लिए हमें लौटना तो पड़ेगा। ये जो ढर्रा चल रहा है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, इसलिए हम हर रोज़ यौगिक जॉगिंग के साथ शुरुआत करते हैं। ये ढर्रा बदलने के लिए जॉगिंग, अब यौगिक जॉगिंग के पोजीज भी हमने बढ़ा दिए। एक नया ढर्रा जिंदगी में शामिल बस कर लीजिए, योग को जिंदगी में शामिल कर लीजिए। रोजाना सुबह इंडिया टीवी लगा लीजिए, जहाँ कहीं है अपने सामने लगा लीजिए, स्वामी जी के साथ अभ्यास कीजिए। सिर्फ देखना नहीं है, स्वामी जी को देख करके बस अंतरात्मा से एकदम प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा स्वामी जी देखिए, आज महावीर जयंती भी है और जैन प्रैक्टिस भी बड़ी साइंटिफिक है, खास तौर से खान पान के मामलों में, उस पर भी जरा चर्चा करेंगे। लेकिन लॉन्गेविटी यानी सेहतमंद एक लंबी जिंदगी जीने के जो रास्ते हैं,
उनमें आने वाली परेशानियों पर जरा पहले बात कर लेते हैं। और ये बड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि भारत में लाखों लोग हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फैटी लीवर जैसी बीमारियों को उसके साथ जूझ रहे हैं और उनके साथ ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। और बड़ी बात स्वामी जी ये भी है कि लोगों को इसकी खबर नहीं लगती। तो ज़रा एक एक करके बताइए कि हाई ब्लड प्रेशर होता है तो कैसे पता चले कि हाई ब्लड प्रेशर की तरफ हम जा रहे हैं। फैटी लीवर हो रहा है तो हम कैसे जान लें कि हमको फैटी लीवर होने वाला है भाई, उसको पहले ही रीड कर लिया जाए, उससे निपट लिया जाए। तो देखो शरीर में जितने भी डिजीज है ना मेरे भाई हुसैन जी, मैं कहता हूँ ये डिजीज नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, ये इंडिकेशन है, ये संकेत हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो जब मोटापा बढ़ता है वो तो साफ ही साफ दिखता है, वो तो इंडिकेशन कहीं छुपा हुआ नहीं है। फिर देखो ये 10 बार से ऐसे शुरू करके और आप महावीर जयंती की बात की तो देखो उल्टे लेट जाओ, 100 बार से तो यहाँ से शुरुआत करवा ही दिया हमने। तो जब मोटापा बढ़ता है तो पेट पर, पीठ पर, कमर पर, थाइस पर सब जगह दिखता ही है। जब बीपी हाई होता है तो हमारा गुस्सा बढ़ने लगता है। जब बीपी हाई होता है तब जो है कहीं ना कहीं दिमाग में हलचल होनी शुरू होती है, बात बात में और बिना ही बात के गुस्सा आने लगता है, नींद उड़ जाती है और मन को चैन नहीं पड़ता। तो जब ऐसा असमंजस्य हो रहा है अंदर, नींद डिस्टर्ब हो रही है, बात बात पर बिना ही बात के गुस्सा आ रहा है और मन बड़ा बेचैन सा रहता है, तो समझ लेना बीपी बढ़ गया है। जब मुंह बार बार सूख रहा है, अब हम तो 50 डिग्री पर भी ऐसे ही रहते हैं और -5 तक भी ऐसे ही रहते हैं। तो लेकिन जब आपका गला बार बार सूखने लगे, बार बार आपको यूरिन होने लगे और कभी अचानक वीकनेस से आने लगे, अचानक पसीना आने लगे, तो अचानक पसीना बीपी हाई या लो होने पर भी आता है और शुगर लो हाई होने पर भी आता है। अचानक वजन घटने बढ़ने लगे तो थायराइड का इंडिकेशन है। अचानक गला सूखने लगे, बार बार पेशाब होने लगे, शरीर में अचानक वीकनेस से आने लगे, तो समझ लेना ये शुगर की निशानी है। और फिर जब खाया पिया ठीक से हजम नहीं हो रहा है, गैस कब्ज एसिडिटी बन रही है, तो समझ लेना फैटी लीवर है। आंतें कमज़ोर हो गई हैं, तो किसी को तो कब्ज, किसी को कोलाइट, किसी को गैस, किसी को एसिडिटी, ये कुछ ना कुछ तो बना ही रहता है। चलिए सबने मुझे लगता है स्वामी जी नोट कर लिया होगा कोलाइटिस आदि तो पायस फिशर फिस्टुला भी कि कौन से लक्षण किस बीमारी के संकेत है। लेकिन स्वामी जी बहुत सारे लोगों के मुंह जो है वो खुले के खुले रह जाते हैं जब वो आपको देख रहे होते हैं। अब ये कौन सा लक्षण है बताइएगा, क्योंकि आप इतना ज्यादा रोजाना अभ्यास भी करते हैं, इतना सारा ज्ञान है आपके पास, इतना बड़ा साम्राज्य संभाल रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग ये देख करके उनका मुंह का मुंह जो है वो खुला रह जाता है। बहरहाल स्वामी जी एक रिसर्च आई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और उस रिसर्च के मुताबिक 40 साल की उम्र में अगर बैलेंस डाइट लोग लेना शुरू कर देंगे, 40 साल की उम्र तक भी अगर इसकी शुरुआत कर लें, तो 70 तक की जो उम्र है वो सेहतमंद तरीके से जी जा सकेगी। तो आहार क्या हो, कैसे डाइट का फैसला किया जाए, इसके बारे में समझाइए, लेकिन जरा वजन कम करते हुए। मोटापा एक बड़ी चुनौती है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे शरीर के लिए, तो उसको कम करते करते जरा आहार के बारे में स्वामी जी वैसे भी आप लॉन्गिविटा आहार, लॉन्गिविटा सारी लाइफस्टाइल डिजीज को भी ले लेते हैं। पहले मोटापा, फिर लॉन्गिविटा ब्रेकफास्ट, फिर लॉन्गिविटा फूड एंड लॉन्गिविटा फलाहार। लो, आयुष्मान जलपान, आयुष्मान आहार, आयुष्मान फलाहार। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी अभी मैं पी के आया हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, मैं कल 3 बजे से निकला हुआ हूँ और अभी तक राजस्थान में 3 जगह, फिर मुंबई में 3 जगह, सब कार्यक्रम करके लौट आए। देखो हरिद्वार वापस। देखिए मेरा भी मुंह खुल गया है, आप इतना लंबा चलता है, इतना सारा काम कैसे करते हैं? मुंह तो बंद कर लो हुसैन। और अब चलेगा ये 3 AM टू नेक्स्ट डे। और फिर भी कोई एनर्जी लेवल कमजोर नहीं है। क्यों? सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और ये हनी लेता हूँ, फिर 1 चम्मच
गाय का घी, 1 चम्मच गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन ले लेता हूँ। और फिर देखो रोज ये 100 बार भुजंगासन करना नहीं छोड़ता हूँ। ये ऐसे ऐसे, और ये मोटापा के लिए भी बहुत जरूरी है। ये 1, फिर ये 2। अच्छा, मजेदार बात तो आज सारी लाइफस्टाइल कि आप रोजाना सारी राज की बातें बताते हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि आप ये कर कैसे लेते हैं? आपका पेट्रोल राज क्या है? हाँ, राज आपका तो सारा पेट्रोल खोल तो दिया। खत्म ही नहीं होता। पेट्रोल खत्म होना तो दूर, कभी रिजर्व में भी नहीं लगती आपकी गाड़ी। तो देखो, ये सबके भीतर परमेश्वर ने एक अखंड जीवनी ऊर्जा दी है। जो 1 मिनट आपको मैं बताता हूँ, हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स, उन सेल्स से के जो अलग अलग जीन्स क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन राइट डायरेक्शन में कैसे होगा, हमारा एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, वात पित्त कफ त्रिदोष, ये सब कुछ कैसे ठीक चलेगा, इसके लिए मैंने कहा सुबह उठ करके तो पंचामृत पान करें, गोधन, अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, हनी, पंचामृत पान और फिर गोघृत पान, जो अभी यहाँ पर ही जो रखा है ना, मैं रोज ये गोघृत पीता हूँ, 1 चम्मच, मात्र 1 चम्मच। और जो स्वस्थ उनको कहता हूँ इम्यूनोग्रिड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, अश्वशील आदि ले लो। घोड़े की तरह दौड़ोगे मेरी तरह से, दोनों पैरों से ना कर सको तो 1-1 से कर लेना, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक बात याद रखना, ये 37 ट्रिलियन सेल्स, उन सेल्स के अंदर एक जीवनी ऊर्जा का चक्र, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, एकत्व, अस्तित्व, सामंजस्य, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी आपस में प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। यह है प्रकृति का विधान। इसका मैं बोलता हूँ सांस्कृतिक संविधान, देश के लिए लोकतांत्रिक संविधान, और घर परिवार समाज के लिए सामाजिक जो संविधान है, विधि विधान है, रीति नीति है। आप उसके साथ एकात्म होकर के जिए ना, तो जिंदगी बहुत ही सुखपूर्वक जी सकते हैं। तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, इसके लिए फिर त्रिफला का पानी या गोधन, अर्क, मेदोहर, वेट गो, और ये जो हम बार बार बताते रहते हैं ना, अश्वगंधा का प्रयोग 1-1 दिन में 2-2 किलो वजन घटा देते हैं। ऐसे ये अभ्यास क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे, और ये तो ये 1-1 पैर से किए जा सकते हैं, जो दोनों से नहीं कर सकते। और फिर तो अभ्यास होने की बात, स्वामी जी, दोनों से ये भी वजन कम कराना तक तो ठीक है, लेकिन आप जल्दी सोने के लिए कहते हैं, क्लब्स में रात को लाइट्स ऑन होती हैं, म्यूजिक होता है, फिर कुछ चीजें खुलती हैं, बंद होती हैं, बड़ा मतलब आप स्वामी जी इतनी जल्दी सुला दे रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो जो देर तक जागेंगे निशाचर, देर तक खाएंगे, फिर देर से उठेंगे, फिर देर सवेर उनके जीवन में अंधेर तो होने ही वाली है। ए बेटी, कितना कम कर लिया? कितने दिन में? 3 दिन में 3 किलो वजन कम कर लिया इसने। क्या नाम है? वर्षा जोशी। वर्षा कहाँ से हो? मुंबई कल्याण से। मुंबई कल्याण से। कल्याण हो गया भाई वर्षा का, तो 1 दिन में 1 किलो वजन कम हो रहा है। और तेरा? चलो 1.5 दिन में 1.5 किलो, माने 1 दिन में 1 किलो का एवरेज सबका आ रहा है। भाई साहब 5 किलो हो गया 4 दिन में। 4 दिन में 5 किलो। क्या नाम है? अमित कुमार। हैं? कल आप गए राजस्थान से। कहाँ कठे से है? राजस्थान में? राजस्थान सीकर से हैं। हाँ, सुमरनंजी एरिया से। 4 दिन में 5 किलो कम कर। 4 दिन में 5 किलो वजन। अभी दाल बाटी चूरमा पर जोर कम दी हो। अच्छा एवरेज चल रहा है इनका भी। मैं 23 में भी आके गया था, और अब दोबारा आया हूँ तो बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा है। चलो बहुत स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर का है, ये तो कमाल है। 4 दिन में 5 किलो वजन कम करना। और देखिए स्वामी जी, कल्याण सिर्फ मुंबई का नहीं हो रहा है, कल्याण तो पूरे देश का हो रहा है। दिल्ली का हो रहा है, मुंबई का हो रहा है, लखनऊ का हो रहा है, कलकत्ता का हो रहा है, नहीं कोलकाता का हो रहा है। स्वामी जी देखिए, कुछ हेल्थ एक्सपर्ट स्वामी जी मानते हैं कि मांसाहार बीमारियों की वजह है। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि मांसाहार भी बीमारियों की वजह है। तो एंटी एजिंग पर अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ये बता रही है कि अगर कोई वीगन डाइट यानी प्लांट बेस्ड खाना कोई खाता है तो 8 हफ्ते बाद से ही उसकी उम्र बढ़ने की जो गति है वो धीमी पड़ जाएगी, उसकी उम्र की बढ़ने की जो रफ्तार है वो घट जाएगी। मतलब ये कि लोगों की उम्र कम दिखाई देगी। ये क्या राज है, जरा सा समझाइए ना, ये वीगन डाइट में ऐसा क्या जादू है? देखो, हमारी
अब देखो, पहले तो मैंने 37 ट्रिलियन सेल्स, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन और राइट डायरेक्शन में उसका कैसे एक्सप्रेशन हो, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी और वात, पित्त, कफ, उनका सत्व, रजस, तमस का पूरा जो चक्र है वो सही दिशा में कैसे चले। अब ये अगली बात सुन लो, हमारे एक एक सेल में करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी मेमोरी होती है। 1,96,8,53,126 वर्ष पुरानी तो इस शरीर के अंदर ये सेल मेमोरी है। ये सेल मेरे से नहीं आया, ये हमारे फोर फादर्स, जिन पूर्वजों की आप बात कर रहे थे वहां से आया। तो हमारे सेल मेमोरी है करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी। और हमारी सोल के अंदर, आत्मा में जो स्मृतियां हैं, आत्मा में जो ज्ञान है वो अनादिकाल का अनंत ज्ञान है। लो, अब इस सेल में और सोल में जो हमारी स्मृतियां हैं, जो शक्तियां हैं, उसमें जो एक प्रवाह है वो प्राकृतिक चीजों के प्रति सहज रूप से है। अब देखो, ये इन्हीं प्राकृतिक चीजों को अपने पूर्वज लिया करते थे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी उसको सजा के रखा हुआ है। इधर हमारे बच्चे हनुमान आसन भी कर रहे हैं, करो करो करो, हाँ, और इधर मंडू का आसन कर लेते हैं। अगली बात सुनो जरा, एक एक सेल में 200 करोड़ वर्ष पुरानी और सोल में अनंत काल की स्मृतियां, अनंत काल का कर्माशय, संस्कार, प्रारब्ध, अनंत काल की शक्तियां, अनंत काल का उसके अंदर एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो प्रकृति को, प्राकृतिक चीजों को हमारा शरीर एकात्म कर लेता है, उनके साथ जी लेता है। जो भी गैर नैसर्गिक चीजें, खास करके जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड, और जिस जीव को जैसा बना रखा है, जैसे भेड़िए को और शेर आदि को, हिंसक जानवरों को, ऐसी उनकी रचना, उनके दांतों की आकृति, उनकी आंखों की आकृति, उनके आंतों की आकृति, उनके दांत थोड़े मांस नोचने के लिए, और कोई पका करके मांस नहीं खाता मांसाहारी। फिर उनके आंतों के करीब, हमारी 32 फीट तो उनकी 16 फीट की आकृति, उनको शरीर में पसीना नहीं आता, उनके भीतर हीट बहुत ज़्यादा होता है, वो मांस को पचा लेते, कच्चा ही खाते हैं ना सब। तो हमारी शाकाहारी मांसाहारी जीवों की एक नैसर्गिक व्यवस्था है, उसके अनुरूप। और देखो, कुत्ता हो, शेर हो, जल्दी मर जाते हैं, और शाकाहारी हाथी लंबा जीता, इतना तगड़ा होकर के, इतना हैवी वेट होकर के भी 200-300 साल। लो, तो जिसके लिए, जिसको प्रकृति ने बना रखा है, तो शाकाहारियों की आयु प्रकृति में भी लंबी है, मांसाहारियों की आयु कम है, और मनुष्य स्वभाव से शाकाहारी है। इसलिए शाकाहार, और उसमें भी, शाकाहार में भी विशुद्ध रूप से, जिसको हम कहेंगे घास फूस वाला या बिना घी दूध आदि के भी जो आहार है, वेगन, ये तो सच में हमारे मूल स्वभाव, हमारी मूल प्रकृति के सबसे निकट है। और फिर तो स्वामी जी देश को आप शाकाहारी घोषित करवाइए। उससे हमारी जीवनीय ऊर्जा सही दिशा में चलती है, ये रिसर्च भी बताती है। एंड माई सेल्फ स्वामी रामदेव इज द लाइव एग्जाम्पल। देश शाकाहारी होगा तो फिर लंबी आयु भी होगी और सेहतमंद भी रहेगा, ये भी बड़ा जरूरी है, इस पर भी काम करने की जरूरत है। बहरहाल स्वामी जी, एक और बड़ा जबरदस्त बात है जो आप हमेशा कहते आए हैं, एक भुक्तम सदा आरोग्यम की बात आपने हमेशा कही। लेकिन स्वामी जी, जापान के ओकिनावा के जो लोग हैं वो हारा हाची बू रूल को फॉलो करते हैं। हारा हाची बू, हाँ, हारा हाची बू, इस टर्म को यूज करते हैं, इसी रूल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब स्वामी जी देखिए ये है कि जब कभी भूख लगती है उनको, तो वो 80-20 का फॉर्मूला अपनाते हैं, जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में अपनाया जाता है। 80% पेट को भरते हैं, 20% पेट खाली रखते हैं, और धीरे धीरे खाने से भूख जल्दी शांत होती है, मतलब आराम से सुकून से खाना खाते हैं, हबड़ धबड़ में नहीं खाते। तो लो कैलोरी लेने से लंबी उम्र उनको मिलती है। तो जरा आप ये हार्ट के लिए एक सेशन करवाते करवाते इस रूल के बारे में जरा बताइए कि पूरा एकदम ठूस लिया, गले तक लाके भर लिया, वो ज्यादा बढ़िया है या 80-20 वाला फॉर्मूला? का मतलब है 3 सूत्र बोल रहा हूँ। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तोमार्कम, हिताहारा मिताहारा अल्पहाराश्च ये नारा। भगवान बुद्ध, महावीर आदि सब ऋषि मुनियों ने, वाघ भट्ट ने इसको बना है। हिताहारा मिताहारा अल्पहाराश्च ये नारा नैतान वैद्याश्च चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः।
और श्रीमद् भगवत गीता में कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवते दुःखा। और भगवान महावीर को याद करके ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यज्ञानम, ओम नमो उवच्चायणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव पणासनो मंगलाणम च सर्वेशम पढ़हम हवै मंगलम। ये सब जीवों के प्रति प्रेम, सब जीवों के प्रति करुणा, दया। और इसके साथ जब आप आहार को आयुर्वेद शास्त्र और उपनिषद में कहा अन्नम ब्रह्मेति वेजानात्, अन्न को ब्रह्म मान करके और सूक्ष्म आहार, अल्प आहार, और ये हमारे सारे ऋषि मुनियों का समान रूप से सिद्धांत है। और उपवास की व्यवस्था हमारे हिंदू, सनातन, जैन, सिख, बौद्ध से लेकर के इस्लाम में रोजे आदि सब जगह इसकी व्यवस्था दी है। लेकिन हमने अपने पुरखों की बात नहीं मानी, इसलिए मोटे हो गए, बीपी शुगर हो गया, बीमार हो गए, लिवर किडनी फेलियर हो गए, कैंसर जैसे रोग हो गए। तो जितना आप कम आहार लेंगे, अपने शरीर पर कम अत्याचार करेंगे, अपने शरीर पर कितने जुल्म जाति, कितनी क्रूरता, कितना अत्याचार करते हैं, लिवर पर, किडनी पर, पेनक्रियास पर, अपने धुआं, पोल्यूशन और बीड़ी सिगरेट आदि पी के अपने फेफड़ों पर और अपने दिल के ऊपर ये जो उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, मार धाड़ मची हुई है, सुबह से शाम तक आदमी पगलाया घूमता है, तो दिल और दिमाग के ऊपर आहार से, गलत आहार और गलत विचार से अपने ऊपर कितना अत्याचार, कितनी क्रूरता करते हैं, इससे तो बचना ही पड़ेगा। स्वामी जी, आप कम आहार की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके कैमरामैन शरारतन जो है बीच बीच में वो आम की कैरियां दिखा रहे हैं। अब बताइए, ये कोई तरीका है? फलाहार हो गया। आम की कैरियां दिख रही हैं स्वामी जी बीच बीच में, छोटी छोटी सी। लालच मत करो, लालच आम की कैरियों, बुरी बला है। आम की कैरियों से वैसे मेरा कोई सीधा लेना नहीं, जब वो पक जाएंगे तब मेरे कुछ काम आएंगे। अब हो गया हुसैन। लालच मत करो। तो ये हार्ट के लिए गोमुखासन, ये और फिर ये और अर्जुन की छाल, दालचीनी, काड़ू हमने, और लौकी और पेठा जो उधर रखे ना, लौकी पेठा बड़े जबरदस्त हरी सब्जियां, ये सब लेने से तो ना हार्ट ऐसा खिला खिला रहता है। हार्ट जैसे कहते हैं ना, एकदम मुस्कुराता हुआ और नाचता हुआ। ये दिल पागल है, दीवाना है, ये सारी दुनिया उल्टा पुल्टा जो कर रही है ना। मेरा दिल अभी जवान है और बुढ़ापे में भी सुधरने का नाम नहीं लेते, पगलाए हुए हैं, बोराए हुए हैं। उनको समझने की ज़रूरत है कि भोग वासना का नाम जवानी नहीं है, योग उपासना का नाम जवानी है, ज़िंदगी है जिसको हम जी रहे हैं। तो ये देखो, उपाय तो हमने बता दिए, फिर भी किसी को भाई उल्टा पुल्टा करना है और अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो गया और फिर दुनिया से बोरिया बिस्तर बांध करके चले जाते हैं। 7 जन्मों का वादा करते हैं कि साथ निभाएंगे, 7 जन्म तो बहुत दूर की बात नहीं, 60 साल भी नहीं निभा पाते, ये हालात हो जाते। कोई बात नहीं स्वामी जी, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है और बैक टू बेसिक्स का जो नारा है वो अब लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लोग लौट रहे हैं अपनी जड़ों की तरफ, ये अच्छी बात है और इसमें जाहिर है आपका बड़ा एक योगदान है। स्वामी जी, प्लांट बेस्ड फूड जो है वो लो कैलोरी फूड से वजन कम होने के साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी से ख़त्म होता है उसकी वजह से, जबकि आजकल तो छोटी उम्र में भी लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ रहता है, जो बाद में ब्लॉकेज की वजह बन जाता है। तो स्वामी जी, ज़रा योगाभ्यास के साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को लेकर के बाजार पूरा सजा हुआ है, इसको कैसे काबू किया जा सकता है घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उसके जरिए? अभी हमने एक बहुत रखा और उसकी भाई स्वामी जी, एक उनकी जिंदगी के 25 वर्ष, एक उनका एक नया फलक उसके भी पूरे होने पर हम आ रहे हैं वापस। तो बैक टू बेसिक, ये बहुत बड़ा तत्व है। आदमी अपने जड़ों से जुड़ जाए ना तो जड़ मूल से सारे रोगों को, सारी समस्याओं को उखाड़ सकता है। जो जड़ से नहीं जुड़ा वो जड़ से उखड़ जाएगा। तो देखो, हमारी बैक टू बेसिक में एक मूल सिद्धांत है, सुबह उठ करके जैसे मैंने कहा ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोदन, अर्का और ये हनी ले लो, पंचामृत पी लो, ये पंचामृत पान करो, ये गोघृत पान करो, लहसुन खा लो सुबह सुबह, गर्म पानी पी लो,
त्रिफले का पानी पी लो, त्रिफले से आईवास कर लो। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी के चक्र को, जीवन चक्र को, आयु चक्र को, काल चक्र को हमें सही दिशा में लेकर के जाती है। तो देखो, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या तो सुबह सुबह उठ करके ये पंचामृत पान कर लेना जो मैं बार बार बता रहा हूँ, या तो सुबह सुबह अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लेना, या तो लहसुन खा लेना रात को भिगो करके सुबह, या सुबह सुबह उसको थोड़ा फ्राई करके खा लेते तो उसकी दुर्गंध और उसका दोष, उसकी तामसिकता वो भी खत्म हो जाती है। या फिर जो है रेडीमेड में लिपिडोम है, या लौकी या पेठे का जूस है साहब, इतना अच्छा है। और एक आहार, एक भाई कल मिला मुझसे, बहुत तगड़ा था, करीब 1.25 या 1.5 क्विंटल का हो गया था, मनोज आप लोग भी कभी कभी मिले होंगे, मेरे साथ आता था, एकदम 1.25 क्विंटल का आदमी। बोले स्वामी जी, जब से एक भुक्तम के नियम को फॉलो किया है, कोलेस्ट्रॉल तो एकदम 125-150 के बीच में ही रहता है। तो लो, जो एक भुक्तम का पालन करेंगे उनका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल रहेगा अपने आप ही। गर्म पानी पिएंगे उनका, आपने जापान की बात की, जापान में, कोरिया में, वहाँ पर लोग गर्म पानी पीते हैं, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ पी लेते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। सुबह सुबह ये चाय नाश्ते के नाम पर, ब्रेकफास्ट के नाम पर बहुत से रूल्स को जो ब्रेक करते हैं, उसके बजाय ये अंकुरित ये सब चीज़ें खाया करें। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिया करें, त्रिफला का पानी पिया करें। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हार्ड वर्क किया है तो फिर थोड़ा ड्राई फ्रूट भी भिगो करके ले लिया करें। बाकी आड़ कबाड़ खाना बंद कर दें कोलेस्ट्रॉल, और सुबह कपाल भाती जरूर कर लें। ठीक है स्वामी जी, चूंकि आपने अभी वर्कआउट का जिक्र किया तो एक चीज ये बताइए, जब आप भी अक्सर बहुत पावर योगा जब करवाते हैं, तेज स्पीड के साथ एक्सरसाइज करने से नई मांसपेशियां बनती हैं, ब्लड फ्लो बेहतर होता है शरीर के अंदर, और जो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल है वो भी बढ़ता है, बेहतर होता है। और स्वामी जी, ब्लू जोन जो कंट्रीज हैं वहां भी लोग पैदल खूब चलते हैं, साइकिलिंग खूब करते हैं, और इससे 30% तक लाइफ स्टाइल की जो डिजीज है उसका खतरा घट जाता है। तो एक बार स्वामी जी जरा एनर्जी वाला सेशन, हालांकि आपने मुझे लग रहा है शुरू करवा ही दिया है, एक एनर्जी वाला सेशन करवा दीजिए। यहाँ मीनाक्षी ज्योत्सना की भी फरमाइश है। हाँ, ये फास्ट करने में एक रिदम आ जाता है पूरी बॉडी में भी और हार्ट में भी, उसको HR भी बोलते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। तो सामान्य गति से शुरू करके फिर मध्यम गति और तीव्र गति, तो शरीर में जीवनी ऊर्जा का एक गजब का प्रवाह आ जाएगा। तो सामान्य रूप से धीरे धीरे शुरू करके बाद में फिर मध्यम गति और तीव्र गति से, ऐसे ये सारे अभ्यास। और इसमें जितना भी ना कर पाए तो भुजंग आसन, तो चलो सब उल्टे लेटो, दूसरा राउंड करो भुजंग आसन, हनुमान दंड, भुजंग आसन, ये तो सबको कर लेना चाहिए। और जो कहते हैं कमजोर है तो पंचामृत पी करके। स्वामी जी, स्टूडियो में जो है वो तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इधर रखा हमारे जड़खोड़ गौशाला का, कमजोरी नहीं आएगी। ये तापमान अपना बढ़ा लो ना, अपना तापमान बढ़ा हुआ रहेगा तो बाहर के तापमान के साथ आपका संघर्ष नहीं होगा। तो अपना तापमान बढ़ाओ, बस गर्मी दिमाग तक नहीं पहुंचने देनी स्वामी जी। हम तो अपना तापमान मेंटेन करके ये ऐसे, और प्राणायाम भी वेग पूर्वक कैसे करते हैं। शाबाश, जबरदस्त स्वामी जी। यहाँ की तस्वीरें पहुंच रही होंगी आप तक। तीन देवियां जो है वो जबरदस्त, बहुत शानदार। भाई मीनाक्षी जी के लिए, ज्योत्सना जी के लिए एक बार, और ईशा जी के लिए बता दो भाई, इन्होंने भी अपने आप को रिदम में। 3G के लिए स्वामी जी जोरदार तालियां। ईशा जी के लिए, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था हमाग्रधा कस्य सिद्धः। बहुत बड़ा सिद्धांत है इस उपनिषद का। स्वामी जी, एक फॉर्मूला जो अक्सर हम आपसे पूछते हैं, खुश रहने के लिए कौन सा योग किया जाए? हालांकि हमने खुशी खुशी पूरा अभ्यास कर डाला है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट से कहते हैं कि खुश रहने से बहुत सारी समस्याएं तो खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं, लंबी उम्र अपने आप मिलने लगती है, और काम में जो प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप बढ़ने लगती है। दिस इज द अल्टीमेट मेडिकेशन। जैसे आप हमेशा खुश रहते हैं, ज्योत्सना, मीनाक्षी, ईशा, अमित, हमारे श्रद्धेय, हमारे ऐसे बड़े भ्राता तो पूजनीय जैसे होते हैं, ऐसे रजत शर्मा जी कितने खुश रहते हैं, हंसते हंसते सारे प्रश्न पूछ लेते हैं। एंकर आजकल एंकर कर रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे के साथ में, पहले तो
कस्में वादे कि हम 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, 1-2 दिन का प्यार फिर जिंदगी भर तकरार में बीतता रहता है ना भाई। थोड़ा जो कुछ प्रभु ने दिया है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई संबंध है, कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, चाहे कारोबार है, चाहे सत्ता संपत्ति सम्मान, जो भी कुछ जीवन में मिला है, जो प्राप्त है उससे संतुष्ट रहो। जो प्राप्त है उसको भगवान की कृपा का आशीष मान करके स्वीकार करो। अप्राप्त की इच्छा ना करो। प्राप्त का अनादर नहीं और अप्राप्त की इच्छा नहीं। संतोषी सदा सुखी, सदा प्रसन्न रहता है। 2 तरह के लोग हैं, एक जो जिनके पास बहुत संपदा है, साधन संपन्न दुखी दरिद्र, एक साधनहीन दुखी दरिद्र। तो जिनके पास में बहुत कम है तो वो प्रभु से बस इतनी प्रार्थना करें, प्रभु बस ये जिंदगी आपके हवाले है, बस मैं अपने कर्म किए जा रहा हूँ और आप रहम किए जाओ। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और जिनके पास ज्यादा है वो संग्रह की भावना में ना पड़ के अपरिग्रह भगवान महावीर से सीखें और सदा प्रसन्न रह करके जो अपना कर्तव्य है, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरी जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, बाकी तो जिंदगी में उतार चढ़ाव, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, ये सब चलता रहेगा। तिरस्कार सत्कार, इन सब झमेलों में नहीं पड़ना। समत्वम योग उच्यते, समत्व को जीना, निर्भर रहना, हाँ, बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जीना। ये जीवन के कुछ ऐसे मंत्र हैं और जब आप ऐसे करते हो तो प्रकृति और परमेश्वर का विधान और निजाम कुछ ऐसा है कि आपकी जिंदगी अपने आप ही खुद ब खुद अच्छी, खुशी अपने आप जिंदगी में शामिल हो जाती है। वैसे स्वामी जी झूठा भरोसा भी नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है काफी वक्त से चांद तारे लाने गए थे अपने साथी के लिए, वो लौटे ही नहीं स्वामी जी। तो चांद तारे की जरूरत नहीं, जो प्राप्त है आपको वही बहुत है, अगर सही तरीके से उसके साथ जिंदगी जी जाए। बहरहाल स्वामी जी देखिए, प्राणायाम का वक्त हो चला है और भस्त्रिका और भ्रामरी की बड़ी डिमांड आ रही है। जरा भस्त्रिका और भ्रामरी ठीक से जरा एक सेशन स्वामी जी वो करवाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, लंबे श्वास धारण करने से, ग्रहण करने से आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, एक यौगिक आध्यात्मिक पारमार्थिक दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं। जो भी ये दृश्यमान जगत है तो 1% से भी कम है, 99% तो दैवी शक्तियाँ, भागवत शक्तियाँ, इस जगत की जो अमूर्त शक्तियाँ हैं, करीब 2.5 करोड़, पता नहीं कितने बता रहे हैं, इतने तो सौर मंडल हो गए। अब बताओ, 2.5 करोड़ कोई कह रहा है, 250 करोड़, वैसे किसी को पता है नहीं, बस ये तुक्केबाजी है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे यहाँ शास्त्र में बोला जाता है। अनंत कोटि जो ब्रह्मांड और जो उस भगवान की दैवी शक्ति, उनसे जुड़ने के लिए बस थोड़ा अंतर्मुखी होकर के जब ऐसे भस्त्रिका करते हैं तो ये ओबेसिटी के लिए, या शुगर के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए और ख़ास करके कैंसर आदि रोगों के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लंबे सांस ज़रूरी है। एक सामान्य गति से लेके ऐसे, और अनुलोम विलोम के बाद जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके फिर भ्रामरी, इससे तो ना जो इस ब्रह्मांड के अदृश्य अमूर्त अनिर्वचनीय जो शक्तियां हैं, दैवी शक्तियां हैं, देवादिदेव महादेव हैं, और सारी उन पारमार्थिक शक्तियों के साथ हम एकात्म हो जाते हैं और अनंत शक्तियों से अभिषिक्त, आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत हो जाते हैं और अपने आप जीवन का दिव्य आरोहण, ऊर्ध्व आरोहण शुरू हो जाता है। मेरे भाई हुसैन, क्या बात है स्वामी जी। अब ये प्राणायाम की जिम्मेदारी 3G के हवाले करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जरा रामबाण चलाते हैं। आज का रामबाण बहुत जोरदार। क्या है स्वामी जी आज जोरदार? तो देखो, आज जितनी भी सब्जियां थी ना, देखो उसको हमने ऐसे काट लिया, काट करके ये आजकल ये स्टीम वाला ये सबको मिल जाता बाजार से, ये फूड ग्रेड का होता है, प्लास्टिक का भी आ गया, इसमें अब कांच का भी आ गया है। तो इसमें नीचे पानी डाला और इसमें सारी चीज़ें डाल करके आप देखो कितने अच्छे से पक गई हैं। और इसके साथ साथ आओ बच्चों, हाँ ये देखो, ये सलाद, ये खाया करें खाने से पहले, अनार, पपीता, सेब है, और ये सलाद, हाँ खाओ, तुम्हारे लिए बच्चों, खाली प्रदर्शन के लिए नहीं है कार्यक्रम। और हाँ,
और जो है सुबह खाली पेट लौकी का जूस पी लिया, पेठे का जूस पी लिया, नारियल का पानी पी लिया। सुबह सुबह खाली पेट रेडीमेड हलवा है बच्चों, हाँ लगाओ भोग। रेडीमेड हलवा केला खाओ। बहुत शानदार ये है रेडीमेड हलवा है, हाँ रेडीमेड हलवा है। और देखो ये जो स्टीम से तैयार किया ना, ये देखो कितना अच्छा है। और इसमें जो थोड़े से जो चटोरे हैं वो तो लौन भाज सके हिमाचल आदि डाल करके खा लेना। और जो हमारी तरह से किसी बिना चटोर पने में विश्वास करते हैं वो देखो ये गरम गरम है नीचे, तो ये लो। अब देखो ये, अब अरे बड़ा कटोरा तो ला, हाँ तो ये देखो ये इतना ज़बरदस्त है। ये अब ये सूप हो गया, देखो ये इतना ज़बरदस्त है, इसको जिसने पी लिया ना, अब देखो ये ऐसे स्टीम आ रहा था इसमें से और ऐसे सब चीज़ें पक गई। अब जो इसको खा लेगा, और हमने ये वेगन्स के लिए ग्रीन प्लांट प्रोटीन भी तैयार कर दिया है। अब इसको जो पी लेगा वो सदा सुखी रहेगा और 100 नहीं 125 नहीं 150 साल जिएगा। अभी 100 साल और जीने वाला हूँ, अभी क्या तो बात, 60 में भी ठाठ से जी रहे हैं। तो ये है आज का सूत्र, जीवन मंत्र मेरे भाई हुसैन जी। ठीक है स्वामी जी, अब वक्त है ठंडा हो योग गया, पंचायत इसको का। मैं पी लेता हूँ। स्वामी जी, देश और दुनिया से बहुत सारे योग पंचायत के वीडियोस आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके सामने। शिमला हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें, पुणे महाराष्ट्र में भी घर की छत पर देखिए घर की सारे महिलाएं जो है योग कर रही हैं। किसी दुकान के अंदर योग पंचायत लगी है। देवास मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। अलीगढ़ में भी योग पंचायत लगी है, स्कूल की बच्चियां और शायद उनकी टीचर जी भी योग कर रही हैं। जम्मू से तस्वीरें आई हैं। दिल्ली वाले भी अब स्वामी जी जोर लगा रहे हैं, काम के बीच उन्होंने वक्त निकाला है। मोहाली पंजाब से भी तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चे, बहुत ही छोटे बच्चे। दिल्ली में कमरे में जगह कम थी लेकिन ऊर्जा में कोई कमी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आप विजेता से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जम्मू से आई है जो तस्वीरें वो बेस्ट हैं और कृष्ण लाल हैं वो बने हैं विजेता। स्कूल में ये पंचायत लगी है, ये ग्राउंड पर बहुत सारे स्कूल के बच्चे योग कर रहे हैं। कृष्ण जी के लिए क्या बात है, अपने टीचर्स भी योग कर रहे हैं। सब गुरुजन योग सिखा रहे हैं और ये योग का लग रहा वहीं हो रहा है। जलवा, योग का जज्बा चारों तरफ फैला हुआ है। तो चलो, हाँ गुरुजी भी साथ में लगे हुए हैं, बच्चे भी। ऐसा क्या गजब माहौल बना है। तो देखो घुटनों पर ऐसे खड़े हो गए, एड़ियाँ ऊपर उठी हुई, हाथ ऐसे पीछे लेके गए, अंगुलियां बाहर की ओर, अंगूठा अंदर की ओर, ऐसे एड़ी पर ऐसे रखना और ऐसे रख करके और ऐसे 10 सेकंड ठहरना है। तो सबको मेडल भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा और इससे इंडिया टीवी पर आने का मौका और एक जीवन की स्वर्णिम यादगार होगी। तो ये उष्टासन कल की योग पंचायत का चैनल, तो उष्टासन कीजिए, 5 से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो बनाइए। बाकी बातें स्वामी जी ने बताई दी। इंडिया टीवी पर आने का मौका और स्वामी जी से अगर आपको इनाम मिल गया तो फिर तो कह नहीं क्या। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।